ये सभी जानते हैं कि पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोल रही है। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज तक हरियाणा कांग्रेस में वही हुआ है जो भूपेंद्र हुड्डा ने चाहा है। भूपेंद्र हुड्डा की नज़र जिन पर ठंडी रही उनके वारे न्यारे हो गए और भूपेंद्र हुड्डा ने जिनकी पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहा, जिनको नुकसान देना चाहा, वो या तो पार्टी को छोड़कर चले गए या फांसी पर चले गए। यानी भूपेंद्र हुड्डा की दोस्ती का जहां काफ़ी लोगों को फायदा हुआ, वहीं उनकी खुंदक का काफ़ी नेताओं को नुकसान भी हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, क्योंकि उनके कारण ही कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से लगातार सत्ता से बाहर है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल एक ऐसी जोड़ी के भरपूर फायदे के लिए भी किया जो लगातार 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी उन पर बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स की एक ऐसी जीजे साले की जोड़ी की जिनके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा की भरपूर मेहरबानी है, जो लगातार 4 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास बने हुए हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी उन्हें चौधर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए हरियाणा की सियासत में किरण चौधरी स्टार्टिंग से ही एक मजबूत चुनौती रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा की 2005 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद और किरण चौधरी के पहली बार मंत्री बनने के बाद ही लगातार खुंदक चले आई है। सुरेंद्र सिंह की मृत्यु होने के बाद किरण चौधरी की हरियाणा की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और उन्हें मजबूरी में चुनाव लड़ते हुए मंत्री भी बनना पड़ा, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को किरण चौधरी का मंत्री बनना कभी रास नहीं आया और इसी वजह से पहले दिन से ही उन्हें खुडे लाइन लगाने का प्रयास किया गया और किरण चौधरी ने सोनिया गांधी से कहकर अपने विभाग हासिल किए। उसके बाद तो भूपेंद्र हुड्डा की चिढ़ और भी ज़्यादा बढ़ गई और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने हमेशा किरण चौधरी की सियासत को ख़त्म करने का प्रयास किया और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने बंसीलाल के परिवार के लोगों को ही बखूबी इस्तेमाल करने का काम किया। हम बात कर रहे हैं रणवीर महिंद्रा और सोमवीर सिंह की। रणवीर महिंद्रा जहां चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे हैं, वहीं पर सोमवीर सिंह चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं। दोनों के दोनों 2005 में पहली और आखिरी बार एमएलए बने थे। रणवीर महिंद्रा को भी मुंडाल सीट से चुनाव जीतने में अपने पिता चौधरी बंसीलाल की मदद लेनी पड़ी थी। रणवीर महिंद्रा का अपने पिता बंसीलाल के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद 2005 में बंसीलाल ने उनको जितवाने के लिए पब्लिक से जलसे में अपील भी की। इसी तरह सोमवीर सिंह भी सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल के कारण ही 2005 में लोहारू से विधायक बने थे। रणवीर महिंद्रा इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से बारडा सीट से टिकट लेकर आए, लेकिन तीनों बार वो चुनाव हार गए, यानी उन्होंने हार की हैट्रिक लगाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने इसके बावजूद उनके ऊपर मेहरबानी जारी रखी और किरण चौधरी के खात्मे के लिए उन्होंने उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी को तोशाम से चुनाव टिकट देने का काम किया। किरण चौधरी को एहसास हो गया था कि भूपेंद्र हुड्डा उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनकी सियासत को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी के टिकट कटवाकर अपने खासम खास रावदान सिंह को टिकट दिलाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी का इलाज भी करना चाहते थे, लेकिन किरण चौधरी को खतरे का एहसास हो गया, इसलिए वक्त रहते हुए उन्होंने बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसका किरण चौधरी को बम्पर फायदा भी हुआ, क्योंकि बीजेपी ने जहां उनको राज्यसभा की मेंबर बनाया, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव जीतने के बाद नायब सैनी की सरकार में मंत्री बन गई हैं। यानी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की पॉलिटिक्स आज की तारीख में भी टनाटन चल रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी भी किरण चौधरी की सियासत को खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है आज भी रणवीर महिंद्रा और सोमवीर सिंह के साथ में उनकी सेटिंग की पॉलिटिक्स चल रही है। सोमवीर सिंह भी 2009, 2014 और 2019 के चुनाव लोहारू सीट पर लगातार हार गए, लेकिन इस हार की हैट्रिक के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने उन पर पूरी मेहरबानी की और 2024 के चुनाव में बारडा से उन्हें टिकट दिलवाने का काम किया, जहां वो चौथा चुनाव भी हार गए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में आपको ऐसा कोई दूसरा इतिहास नहीं मिलेगा जिसमें 3 बार चुनाव हारने के बावजूद भी चौथी बार टिकट पार्टी द्वारा देने का काम किया गया हो। यानी हार का चौका सोमवीर सिंह लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा ने उनको चौधरी बनाया हुआ है और संविधान बचाओ अभियान के लिए उन्हें दादरी का संयोजक भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाया है। रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को भी दीवानी की कमेटी में मेंबर बनाया है। यानी किरण चौधरी के खिलाफ अभी भी भूपेंद्र हुड्डा
रणवीर महिंद्रा और सोमवीर सिंह को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके उलट कांग्रेस को उसका भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि किरण चौधरी के खिलाफ रणवीर महिंद्रा और सोमवीर सिंह कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से भिवानी और दादरी दोनों जिले कांग्रेस के खराब हो गए हैं। बेशक से लोहारू के अंदर इस बार राजवीर फटिया कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि पैसा पानी के तरह बहाकर ही राजवीर फटिया चुनाव जीते हैं, लेकिन वो भी तमाम प्रयासों के बावजूद 700 वोटों से ही जीत हासिल कर पाए, यानी वो भी बाल बाल बच गए। रणवीर महिंद्रा ने किरण चौधरी के चक्कर में भिवानी और दादरी जिले में कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, क्योंकि दोनों मिलकर 8 चुनाव हार चुके हैं। यानी सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कहीं पर कांग्रेस की किन्हीं सीटों पर हुई है तो वो लोहारू और बरड़ा की है, जहां भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हार गई है। अब ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा भी सबक लेने को तैयार नहीं है और उनका समर्थन आज भी सोमवीर सिंह और रणवीर महिंद्रा के साथ में बना हुआ है। यानी इनके चक्कर में कांग्रेस की भिवानी और दादरी जिलों में ऐसी तैसी हो गई है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को अपने इस फैसले का मलाल नहीं है और वो अभी भी किरण चौधरी के खात्मे का मिशन चलाए हुए हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा की इस दोस्ती के बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या किरण चौधरी के खिलाफ सोमवीर सिंह और रणवीर महिंद्रा कमजोर प्यादे नहीं थे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या सोमवीर सिंह और रणवीर महिंद्रा के ऊपर दांव लगाकर भूपेंद्र हुड्डा ने गलत फैसला नहीं लिया? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।